कि कृष्ण कहते तेषाम सतति युक्त नाम, अनन्य भाव से मेरा भजन नित्य करो। तो आज के इस व्यस्त जीवन में ये कैसे पॉसिबल है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आज इंसान का इतना व्यस्त जीवन है, तो कैसे ये मेंटेन कर पाएगा ये सब कुछ? वेरी गुड क्वेश्चन। बिल्कुल इसी तरह से हम संसार में कहीं भी रहें, लेकिन हमारे दिल में कृष्ण रहना चाहिए, हमारा चित्त कृष्ण पे रहना चाहिए। फिर एक एग्जांपल देता हूं कैसे। अब उसको हम प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं? पहले तो जैसे ही हम बिस्तर से उठे, जैसे ही आंख खुली, आंख खुलते ही कृष्ण का स्मरण कि हमें एक दिन और मिला। यानी आपके दिन का आरंभ ही भगवान के नाम से हो रहा है, आपका दिन ही भगवान के नाम से हो रहा है। तो इस तरह से करने से कोई भी हमारा व्यवहार डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। हम नींद से उठे और नींद से उठते ही हमने कृष्ण को याद किया और कृष्ण का धन्यवाद किया। फिर हमने अपने नित्य कर्म किए, स्नान किया। लेकिन स्नान करते समय हमारी भावना ये होनी चाहिए कि हम नहा धोकर कृष्ण के क्या करेंगे? दर्शन करेंगे, सेवा करेंगे। इसलिए स्नान करने के पश्चात या तो आप लोग सत्संग में आ जाते हो, या घर के कामकाज में होते हो, या दुकान में होते हो। लेकिन उससे 1 मिनट पहले हमें, अगर हम मंदिर नहीं आ पा रहे हैं, तो अपने ही घर में हमें कृष्ण के दर्शन कर लेने चाहिए। और अपने ही घर में दर्शन करने में हार्डली 1-2 मिनट भी नहीं लगेंगे। उसके बाद आपने जो नाश्ता खाया उसको कृष्ण को भोग लगा के खाया। अब कृष्ण को भोग लगाने में कितनी देर लगी? 2 सेकंड। हे भगवान! और आपने मंत्र जप के प्रसाद को खा लिया। फिर आप अपने काम पे निकले। काम पे निकले तो काम पे निकलने से पहले भगवान को मत्था टेक के निकले। और ये व्यवहारिक बात है। हम घर में से निकलने से पहले अपनी घरवाली को बोल के जाते, अच्छा मैं जा रहा हूं। या माता पिता के पांव छू के जाते और उनको बोल के जाते कि हम जा रहे हैं। तो जब सबको ही बोल के जाते हैं हम जा रहे हैं, तो क्यों नहीं कृष्ण को भी? और वहां मत्था टेक के घर से निकल गए। अब घर से निकले तो जाहिर बात है, या तो ऑटो में बैठेंगे, या बाइक में बैठेंगे, या कोई वाहन, या पैदल। अगर पैदल जा रहे हैं तो रास्ते में हम काफी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम इनफ। फिर आप दुकान गए या अपने काम पर गए। तो अगर अपनी दुकान पे गए हैं तो कहीं ना कहीं हमने दुकान पे भगवान का कोई फोटो, कोई मंदिर छोटा सा बनाया होगा। तो दुकान खोलते ही पहले उसको प्रणाम किया। फिर उस बीच आप दुकान में अगर कुछ समय मिला तो भजन करो, कुछ शास्त्र पढ़ो। नहीं तो जब आप लंच करने जाते हो फिर कृष्ण को याद किया, फिर भगवान को प्रार्थना की। और मैं समझता हूं आदमी कितना भी बिजी हो, 10-15 मिनट तो लंच के लिए उसके पास निकल ही जाते हैं। तो जब लंच करने बैठा तो फिर कृष्ण को याद किया। लंच करके पूरा किया, फिर कृष्ण का धन्यवाद किया कि भगवान मुझे पेट भर के आपने प्रसाद दिया, आपकी बड़ी मेहरबानी। यूं सारा दिन आप कहीं ना कहीं कृष्ण से जुड़े रहो। मैं ये नहीं कहता हूं सारा दिन माला करके बैठे रहो, क्योंकि माला तो आपके लिए समय निकालो तो निकलेगा, नहीं निकालोगे तो कभी नहीं निकलेगा। फिर उसके बाद आप रात को घर आते हो, घर आते ही पहला काम भगवान को
प्रणाम किया कि हे भगवान, आपकी कृपा है कि मैं अपने घर में आ सका। यही सिद्धांत माताओं के लिए, जब वो प्रसाद पकाए सोचे मैं कृष्ण के लिए बना रही हूँ, कृष्ण का स्मरण करके बनाए और बाकी तो सब सेम है। तो यूं हमारा पूरा दिन कृष्ण के साथ जुड़ा रहता है, कृष्ण के विचारों में जुड़ा रहता है और कृष्ण का धन्यवाद करते करते हमारा दिन बीतता है।